जहाँ भोजन कर रहे, उनसे कहा भगवान एक ब्राह्मण आया है, क्या चाहिए? आने दो ना। नहीं नहीं, बड़ा अजीब है। क्यों, कैसा अजीब है? भगवान शीश पगा न झगा तन पे, जान को आन बसो के ही ग्राम। प्रभु साफा के बिना कौन रहे, पर बिना पगड़ी का और फटी धोती, धोती फटी लटी लुकटी और पाँव पाय नहीं पग सामा। धोती फटी और लटी लुकटी, जाने ऐसा लगे कि वो एक ही धोती है, उनके पास दूसरी धोती नहीं है। इतनी उलझ गई। स्वामी, ब्राह्मण के चेहरे पर तेज तो है, पर उसकी हालत देखो तो ऐसा लगे कि महीनों से उस ब्राह्मण ने रोटी नहीं खाई। द्वार खड़ो द्विज द्विरी बलेक, रहियो जग को वसुधाय अभिरामा। द्वार खड़ो द्विज द्विरी बलेक, जग को वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल गुणम, बतावत नाम सुदामा। पूछत बतावत अपनो नाम सुदामा। जा सुदामा सुना भगवान ने और नंगे पांव दौड़ पड़े। नाम सुदामा का सुन के प्रभु आसन धारे महलों की ओरा, आसन धारे महलों की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, उड़ने को व्याकुल जीवन थोड़ा, उड़ने को व्याकुल जीवन थोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे पावल वायु का मस्त झकोरा। मित्र के नाम की हो ना हंसाई, तो मित्र की ओर ये मित्र है दौड़ा। मित्र के नाम अब इतने बड़े महल से आए तो समय तो लग गया, तो वो गांव के लोग सुदामा जी को के क्या मिल लिया भगवान, मित्र है ना तुम्हारे। सुदामा जी ने सोचा, हाँ गोविंद को शर्म आ गई होगा कि क्या मिले इस गरीब ब्राह्मण से, तो सोचा मैं तो चलूं। तो भगवान की दहलीज को प्रणाम किया, पीट करके जाने लगे। इतने में भगवान पीछे आकर के आवाज दे रहे, ए सुदामा। ये वही आवाज थी जो कभी उज्जैन में सुना करते थे सांदीपनि गुरु के आश्रम में। और जब पीछे मुड़ के देखा तो हाथ की लाठी छूट गई, बच्चा जैसे रो रहा ऐसे सुदामा जी सिसक सिसक करके रोने लगे। जीवन भर जो गरीबी भोगी थी वो आंख के आंसू बन के बाहर निकली, शरीर कांपने लगा और जैसे हाथ फैला करके मिलने दौड़े, भगवान दौड़े और अपने भगत को गले लगा। सुदामा जी के आंसू भगवान ने पोंछ के और भगवान के आंसू सुदामा जी पोंछे। और सुदामा जी बार बार भगवान को दूर करे, भैया गोविंद, भैया केशव, तेरे नए नए कपड़े, महंगी महंगी माला, मैं इतनी दूर से आया, देख पसीने में तरबतर, तू मेरे अंग मत लगे, तो तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। पर भगवान इतना रोए कि जैसे जन्म जन्म के पिछड़े हो। केवल भगत कोई रोना नहीं आता, सच्चा भगत आवे, भगवान का भी बिल्कुल हृदय फट जाता है कि मेरा मित्र आया, मेरा सखा आया, मेरा भगत आया। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सम्मुख हैं, नैनों में दर्शन की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं,
मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। पकड़ा चल 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 चल। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी हाथी की सूंड में गंगा जमुना कृष्णा कावेरी का जल मंगाओ, मेरे मित्र के चरण धोआ। बिठाया सुदामा जी को तो नीचे बैठ गए। सुदामा जी को कहा, अरे पागल, नीचे नहीं, जहां मैं बैठता उस सोने के सिंहासन पे तू बैठ। क्या दयालु है भगवान, जिनको गांव के लोगों ने आटा नहीं दिया उनको द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पर बिठाया। अगर आपके घर में गरीबी है लेकिन आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो चिंता मत करना, दुनिया भले ही आपकी हंसी उड़ाएगी, एक दिन भगवान आपको सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे। चरण में बैठे भगवान और ले चरण दे, तो सुदामा जी चरण दे नहीं, क्योंकि इतनी पत्नियां खड़ी भगवान की, तो सुदामा जी शर्म करे। भगवान ने चरण को पलाट लिया और गोद में रखा कि मैं तेरे चरण धोआऊंगा। तो चरण में कंकड़ पत्थर लहू लुहान चरण दे है कि भगवान की आंख में इतने आंसू निकले कि वो आंसू से ही चरण धो दिए। भगवान ने कहा, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न कीते दिन बीते। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न कीते दिन बीते। कितने हमारी वो प्यारी भाभी, कितने वो बालक रीते के रीते। देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पीताम्बर से चरण पोंछे और फिर भगवान ने कहा, सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया होगा। जो सुदामा जी ने ठाकुर जी का ऐश्वर्य देखा कि गिलास भी आए पानी के तो वो भी सोने के बने। अब वहां ये 3 मुट्ठी चावल की चूरी कैसे भेजी, तो छुपा गए। कान्हा उसको जल्दी बहुत थी तो उसको बेचारी को सोचनी पड़ी कि रबड़ी बनाओ कि गुलाब जामुन बनाओ। मैं तो आ गया, ऐसे ही आ गया। मैं तो ठाकुर जी कहे, नहीं नहीं, मेरी भाभी बड़ी भक्तन है, वो समझती है कि खाली हाथ थोड़ी भेजूंगा, अपने गिरधर गोपाल के लिए कुछ न कुछ खाने का जरूर भेजूंगा। भैया गोविंद जिद मत करे लाला, कुछ नहीं है। तो सुदामा जी की वो हटाया और पोटली को छीना भगवान ने। दूर दौड़ करके गए और रुक्मणी माँ भी उनके पीछे, सारी नारियां रानियां पीछे गई कि कभी हमारे भोग को इतना ग्रहण नहीं किया, ये ब्राह्मण क्या लाया। जब 3 मुट्ठी चावल की चूरी को छोड़ा और देखा कि इसमें चावल की चूरी है, उस चूरी को देख करके भगवान गदगद हो गए। नीची गर्दन करी सुदामा जी ने, दीन दयाल बिरद संभारी। दीना दयाल बिरद संभारी, हरा हो राघवा संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
हे रघुपति सुन भामिनी बाता, हे रघुपति सुन बाता विधाता, कि मानहु एक भगति का नाता, मानहु एक भगति के नाता, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, कि गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा गगन के नीरा, नयन बनीरा, नयन भर नीरा। देखा उस सूर्य को और भगवान ने कहा सुदामा इसलिए छुपा रहा था कि बड़े बड़े लोग तो सोने चांदी की थालियों पे व्यंजन लाए और तू मेरा सखा मेरे लिए 3 मुट्ठी चावल की चूरी लाया। सुदामा तू चूरी लाया, अगर तू चूरी के बदले 5 सुपारी भी लेकर के आ जाता तो मैं उससे बड़ा भाव ग्रहण करता। इस 3 मुट्ठी चावल की चूरी के बदले मैं तुझे 3 लोक की संपदा प्रदान करता हूँ। पहली मुट्ठी जो खाने लगे भूमंडल का राज भी सौंप दिया, भूमंडल का राज भी सौंप दिया। दूसरी मुट्ठी जो खाने लगे गगन मंडल का राज भी सौंप दिया है, मंडल का राज भी सौंप दिया है। तीजी में देने लगे बैकुंठ तो आकर लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपनो निवास भी दान में देवे के सोयो दानी में रोटिया है, अपनो निवास भी दान में के सोए दानी में रोटिया है। पहले में धरती, दूसरे में आसमान और तीसरी में बैकुंठ देने लगे तो लक्ष्मी माँ ने कहा रुको, क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो? बैकुंठ अपन कहाँ रहेंगे? तो भगवान ने कहा ये अब तक कहाँ रहता था कि सुदामापुरी अपन द्वारका, बस अब यही होगा, अब ये तो रहेगा द्वारका में और अपन रहेंगे सुदामापुरी। तो लक्ष्मी माँ कहे मेरे भोले पति इनको यहाँ द्वारका में छोड़ दोगे तो 6 महीना तो इनको यही सोचनी पड़ेगी का अगुवाड़ा कान पछवाड़ा कान, कहाँ से भराओ, कहाँ से निकलो, किधर का दरवाजा आगे किधर का पीछे, ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब इनका गांव घर खेती बाड़ी पति पत्नी तो सब वहाँ गांव में काका बाबा, और तुम इनको अकेले को यहाँ बिठा दो तो इनका मन थोड़ी लगे। तो क्या करूं, ऐसे ही घर इनके गांव में बना दो। तो रात भगवान ने द्वारका पूरी महल बना दिया। सुबह लोग उठे नहीं तो जैसे कोई भपका फूटे ऐसे फूटा, क्या छत्र देखे, कोई दरवाजा देखे, कोई टाइल्स देखे, कोई सोने चांदी के गिलास देखे, बच्चों को देखे राजकुमार जैसे हो गए, कहीं सेब फल रखा, कहीं अमरूद रखा, कहीं गन्ने का जूस रखा, नारियल पानी रखा, जहाँ देखो दुनिया की बोझ हो गई। भगवान से कि वारे सुदामा तू भी धन्य है और तेरी भक्ति भी धन्य है। तो मीटिंग बन गई। मीटिंग काहे की हो रही? भैया सुदामा जी आए तो उनका स्वागत करने के लिए वहीं खड़े रहो, फूल से स्वागत करो, उनके चरण में कांटे नहीं लग जाए, रास्ते पे फूल बिछा दो, फूल पर चरण रखेंगे। ये है लक्ष्मी माता। ये वही है जिनने आटा भी नहीं दिया ना, वही फूल बिछा दिया है। पर कोई नहीं, ठाकुर जी की कृपा मांगो कि सूझे कौन सा शहर, जाऊं कौन सी गली, सूझे कौन सा शहर, जाऊं कौन सी गली। तो मैं तो लारे 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 गुरु के चली, मैं तो लारे 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 गुरु के चली। सूझे कौन सा शहर,
जाऊं कौन सी गली, तुझे कौन सा शहर जाऊं कौन सी गली तुम्हें तो लारे 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 गुरु की चली, मैं तो लारे 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 गुरु की चली। ई पागड़ देश लुई कांडर है, पागड़ देश लुई कांडर है, और दूर मेरे सतगुरु का घर है, दूर मेरे सतगुरु का घर है। उसकी चाल के आगे किसकी चाल चली, उसकी चाल के आगे किसकी चाल चली। ओ मित्र लारे 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 गुरु की चली, मैं तो लारे 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 गुरु की चली। लारे 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 इस सतगुरु सोई सूरत जगाए, सतगुरु सोई सूरत जगाए, सतगुरु हरि से तार मिलाए, सतगुरु हरि से तार मिलाए। उनकी ताल के आगे किनकी ताल गली, उनकी ताल के आगे किनकी ताल गली। ओ मैं तो लारे 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 गुरु की चली, मैं तो लारे 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 गुरु सतगुरु